आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी खुद इसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है कि वो राजनीति कर रही है इसमें, तो जब तक जाना चाहते हैं सम्मान किसे करवाया? देखिए सैनिकों का ये बेटा तो क्लियर रहेगा। मोदी जी एक काम बताओ ना, इसको छोड़ने के लिए आप देखिए बुलंद आवाज को थोड़ा सा आप ताकि जवाब एक बार ये काम सैनिकों ने किया है। अगर आप बोल रहे हैं तो संगीता जी मैं आपके पास में आऊंगा एक बार, आप बीच में बोलेंगे तो देखिए बिल्कुल समझ में नहीं आया ये क्या बन रहा है। ये काम सैनिकों ने किया है। अगर मोदी जी ने कोई और देश के लिए काम किया तो वो बताए थे ना भाई, महंगाई कम करते थे, पेट्रोल के दाम कम कर देते, 15 खाते में आए थे, जो गाय का मांस जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको बंद करते, बैन करते, कम करते, चाइना का जो आइटम जवाते आ रहा है हमारी सारी इंडस्ट्री बंद करता है उनको बंद कर देते, अपना कच्चा माल जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है उसको रोकते, कुछ ये काम कर दिखाते, वैट कम कर देते, सर्विस टैक्स कम कर देते, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, रेलवे किराया बढ़ा दिया। क्या काम किया आपने? उन नाकामियों को छुपाने के लिए, अरे देश के लिए शहीद हो रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको बुझाना चाहते हो वोटों के लिए। शर्म की बात है ये, कोई पोस्टर लगाना चाहिए। तब मजा आता जब सैनिक आकर कहते हैं कि हम मोदी को सलाम करते हैं कि मोदी ने हमको अनुमति दी, वरना हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमने कभी आज तक ऐसा नहीं किया। तो लगता ही है खुद अच्छा काम कुछ काम करूं और अपने पेड़ से खुद लूं। जनता कहे आकर के, सैनिक आकर कहें, सेना के जो डीजीएम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते कि नहीं पहली बार हमको मोदी जी ने दिया है, तो समझ आती है बात सही है। इस प्रकार की राजनीति इस देश के लिए मत करो, उनको छोड़ दो, बाकी राजनीति करनी है वो राजनीति करो ही करो। चलिए संगीता जी आप कहना चाह रही थी कुछ। देखिए मैं सबसे पहले तो सेना के जवानों को सलाम करती हूँ, उस सेना को सलाम करती हूँ जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ शील धावाई जी के उन वाक्यों की जो अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रही थी कि आरएसएस ऐसा संगठन है जो समाज सेवा करता है। तो आपके कहने का मतलब है कि भारत देश में कोई और संगठन है ही नहीं जो समाज सेवा करता है। आपके कहने का मतलब यही है कि आप ये कहती थी कि आरएसएस ऐसा संगठन है जो समाज सेवा करता है। पर्टिकुलर जिसका बात हुई, लेकिन आपके कहने का मतलब तो ये हो गया कि भारत देश में कोई और संगठन है नहीं जो समाज सेवा करता है। ठीक है, दूसरी बात कि आप जब बार बार इस बात को इस तरीके से एक्सपोज कर रहे हो कि जैसे इससे पहले कभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। अगर नहीं होती, इंदिरा गांधी के समय में इतना बड़ा पंजाब में आतंकवाद का खात्मा इंदिरा गांधी जी ने किया था और कुछ दिनों का काम था वो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरह की ओछी राजनीति नहीं की या सेना को कभी इस्तेमाल नहीं किया राजनीति के लिए। लेकिन भाजपा इतनी गंदी और ओछी और जिसको कहना चाहिए छोटी मानसिकता पर उतर आई है कि सेना के जवानों की वहाँ यूपी में फोटो लगाना, उसके बाद इनके नेताओं ने वहाँ माला पहनी, ये सब आप क्या कर रहे हो? सेना का अपमान कर रहे हो, शहीदों का अपमान कर रहे हो, शहीदों के परिजनों का अपमान कर रहे हो। शहीदों के एक परिजन ने ये भी कहा था कि राहुल जी ने जो कहा वो सत्य का। क्यों कहा? क्योंकि उनका मन कहीं ना कहीं विचलित था। किस बात के सही? इस बात संगीता जी कौन सी वाली बात सही कही? देखिए मैं आपको खून की दलाली वाली बात। मैं आपको एक चीज बताऊं कि इन्होंने ऐसे कहा, राहुल जी ने ऐसा कह दिया, वो तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना भाजपा की रीति नीति रही। मैं वो जानना चाहता हूँ। आपने देखे आपने मन से एक बात कही है वो शब्द गलत है। देखिए मैं मानती हूँ कि दलाली वाला गलत है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं वो जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन सी बात कही सैनिकों के उस परिवार के लिए राहुल गांधी ने जिसको अप्रिशिएट किया किसी शहीद के परिवार ने, मैं वो जानना चाहता हूँ। लेकिन जो भी था, मैं बार बार कहना चाहूँ जो सेना ने किया, हम सेना को सलाम करते, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा था, देश का हर एक नागरिक सेना के साथ खड़ा था। लेकिन भाजपा ने, मनोहर पर्रिकर जी कहते हैं कि ये आरएसएस की ट्रेनिंग की वजह से हमने ऐसा किया। तो ये कितनी घटिया राजनीति है कि आप कह रहे हो कि आरएसएस, मतलब अगर आपने आरएसएस की ट्रेनिंग नहीं ली होती तो आप ये नहीं करते। ये आप इसका दूसरा आरएसएस की ट्रेनिंग तो कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की जो उनके साथ बनाइए। मैंने और मोदी जी ने आरएसएस की ट्रेनिंग ली, इसकी वजह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, यानी कि सेना का उसमें कहीं रोल ही नहीं है। और अगर आपने आरएसएस की ट्रेनिंग नहीं ली होती तो मोदी जी और पर्रिकर जी ऐसा कदम नहीं उठाते या उनको सेना को नहीं कहते। तो मतलब आपने सारा श्रेय आपने ले लिया। पर्रिकर जी वहां पाकिस्तान से लड़ने गए थे या आतंकवादियों से लड़ने गए थे? पहली बात, क्या मोदी जी वहां लड़ने गए थे? जैसा अभी भंडारी जी कह रहे थे कि ये जो कार्य क्षेत्र है ये राष्ट्रपति जी के अंडर में आता है और राष्ट्रपति जी उनको अनुमति देते हैं, तो उसमें उनकी सहमति होती। तो ये सारा श्रेय लेना या वोटों के लिए आप जो राजनीति कर रहे हो और यूपी में आपने पोस्टर्स लगवाए, बैनर, क्या इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? क्या कांग्रेस ने कभी इस चीज को इतना एक्सपोज किया? ये सोचने वाली बातें। और ये जो कह रही थी शील जी,
कि मुझे शर्म आती है ऐसी बात पे, क्योंकि और भी संगठन और भी देश भी सुन रहा होगा कि आरएसएस सिर्फ समाज सेवा करता है। आप कैसे कह सकते हो ये चीज? क्योंकि भारत देश में इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और इतने ज्यादा संगठन है जो अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में समाज सेवा करते रहे हैं। आप उन सबका अपमान कर रहे हो, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। सेना का अपमान है, शहीदों का अपमान है और सेना का मनोबल गिराता है। इस तरह की राजनीति मतलब आपने क्या कहा, सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको राजनीतिक ध्रुवीकरण देने की कोशिश की कि भाजपा ने ऐसा किया, भाजपा ने। अरे आप इतिहास उठाकर देखिए, या फिर आपको पूरी जानकारी नहीं जो आपने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ। मतलब शील जी, आपको समझ होनी चाहिए कि आपने कहा पहली बार ऐसा हुआ, तो पहली बार नहीं हुआ। देश ऐसे ही नहीं चल रहा 60 सालों से। देश में पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन कांग्रेस ने उसको एक्सपोज नहीं किया, इसलिए क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उस सुरक्षा के मद्देनजर संगीता जी, लेकिन अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सपोज किया या डिस्क्लोज किया इस ऑपरेशन को, उसके बाद में संकट में है हमारी सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, मैं वही बात करूं कि क्या भाजपा को ये करना चाहिए या बार बार उसको अभी चले इस चीज को हो गया 15-20 दिन तो हो गए शायद सर्जिकल स्ट्राइक हुए, 28 सितंबर को हुई थी। 28 सितंबर को हुआ था। अब इसमें 20 दिन का समय हो चुका है, लेकिन फिर पर्रिकर जी का ये बयान आना कि हम आरएसएस की वजह से, हमारी ट्रेनिंग की वजह से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो आप बार बार कभी क्या करो, कभी आप यूपी में पोस्टर्स लगा रहे हो, कभी आप कुछ बयान देते हो, कभी फिर आप बयान देते हो। पर्रिकर का जो कहने का मतलब है कि दो ऐसे नेता, एक प्रधानमंत्री दूसरे रक्षा मंत्री, हमारी ट्रेनिंग आरएसएस से हुई थी तो ये हम स्टेप उठा पाए एक दूसरे की तभी कश्मीर के अंदर आतंककारियों को शहीद करने वालों को साथ सरकार बनाई